हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 12.2। 12.2 में हम देखेंगे इसका पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न क्या है। कहते त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री कोण का अंतरित करता है तो ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो क्या क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल में लिखेंगे क्या प्रश्न। सबसे पहले क्या है प्रश्न? यहाँ पे एक यहाँ पे हम क्या ले लिए? वृत्त ले लिए। ठीक ना। एक क्या है? ये हमारा एक वृत्त है। प्रश्न क्या है? 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप का केंद्र। ठीक ना। त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। ठीक ना। त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर है। ठीक ना। चाप के केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप का जो केंद्र है, ये हमारा केंद्र है चाप का। ठीक ना। ये चाप है, ये कितना डिग्री का कोण अंतरित करता है? तो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक ना। इसको हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। ठीक ना। ये हमारा कितना हो गया? थीटा बराबर है 60 डिग्री। ये हमारा कितना है? 60 डिग्री हुआ। ठीक ना। प्रश्न यही कह रहा है। ठीक ना। अब देखेंगे हल में लिखेंगे। तो हल में क्या बोल रहा है? चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हल में लिखेंगे सबसे पहले दिया है, दिया हुआ क्या दिया है? तो थीटा बराबर 60 डिग्री और आर बराबर त्रिज्या बराबर कितना? 21 सेंटीमीटर दिया है। कितना? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर। तो चाप की लंबाई क्या होता है? फॉर्मूला चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक ना। क्या है? तो चाप होता है, क्या होता है? तो परिधि का ही एक इकाई होता है। ठीक ना। परिधि का एक क्या होता है? एक इकाई होता है। और थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री और बट्टे 360 इंटू 2 पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर है। तो कितना? 6 70 21 3 2 2। ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना होगा? तो 22 सेंटीमीटर हुआ। ये कितना है? ये हमारा है 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना? तो 22 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये हमारा फर्स्ट का हल हुआ। अब दूसरा का हल कर रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक ना। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है? 60 डिग्री इंटू 360 डिग्री इंटू पाई कितना है? 22/60 और आर कितना है? 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर आर स्क्वायर है इसीलिए। तो कितना हुआ? 6 कितना? 70 21। ये हमारा कितना हो गया? 2। ये हमारा कितना हो गया? ये 11 हो गया। ठीक है। तो ये कितना है? 21 गुने 11। ये कितना है? यहाँ लिख रहे हैं 21 गुने 11। ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना। ये कितना हो जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। चाप की लंबाई कितना हुआ? चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हुआ? तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है? तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक ना।
क्या निकालना है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। और अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज AOB क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु का है, इस दोनों भुजा क्या है, इसका बराबर है, ठीक ना। तो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, समद्विबाहु यानी जिसका दो भुजा बराबर उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक ना। तो ये कितना होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो ये हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू भुजा कितना है, 21 सेंटीमीटर, 21 का इंटू 21, ये हमारा कितना हो गया, 231 माइनस ये 21 का कितना होता है स्क्वायर, तो 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया।